देवरानी, दो देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही थी। उन्होंने जाकर के दो भाइयों का कान भर दिया। क्या हम ही काम करते रहेंगे क्या? दीदी तो महारानी बन के बैठी रहती है। छोटे भाई का दिमाग खराब हो गया। छोटा भाई सोचता है जब तक ये आई नहीं थी भाभी तो मां के बराबर थी, आज दुश्मन हो गई। दो के कान भरने पर दो भाइयों में फैक्शन पड़ गया। बंटवारा छोटी सी बात से आपके घर के अंदर भी हुआ होगा। वे लोग बहुत सफल होते हैं जिनके घरों में कसाई को लेकर के बंटवारा नहीं होता। आपके घर के अंदर कसाई को लेकर के बंटवारा हुआ, अगर परिस्थिति बस हुआ होता तो कोई बात नहीं थी। भैया घर छोटा है, सामने वाले किराए में जाकर के रहने लगो, तो वो किराए के मकान में रह लेता क्योंकि घर छोटा है। लेकिन दिल छोटा हो जाए तो दुनिया फटने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आपने कभी ऐसा किया कि नहीं किया बताइए? अपने घर में किया होगा ना आपने भी। हमारा लड़का है, थोड़ा महंगी शर्ट ला करके दे दी। छोटे भाई का लड़का है, सस्ती वाली अनब्रांडेड ला करके दे दी। तुरंत पकड़ ली उसने, तुरंत कहता है हमको नहीं पहननी ये शर्ट। क्यों? अपनी मम्मी के पास जाकर के कमरे में कहता है बड़े भैया के लिए 1200 रुपए की शर्ट लाए हैं बड़े पापा, और हमारे लिए 300 रुपए वाली। ऐसा क्यों? इतनी सी बात में घर में बंटवारा है। प्रयत्न पूर्वक भेद करिए, प्रयत्न पूर्वक हिंसा करिए, प्रयत्न पूर्वक झूठ बोलिए, प्रयत्न पूर्वक अब्रह्म का सेवन करिए, फल मिलता है। इसी पर्याय में भी मिलता है और अगली पर्याय में भी मिलता है। क्योंकि आचार्य कहते हैं जह पुरुषेणा हारो गहिदो पर्णमदि अणे विहम मंस वसा रुहिरादि भावे उद्रग्नि संजुत्तो। आचार्य क्या बात कहते हैं? आचार्य उस बात को कहते हैं कि जितनी तुम्हारी जठराग्नि थी, जितनी तुम्हारी कसाई की जठराग्नि थी, तीव्र मान का उदय था। किस बात में? मान इस बात में कि हम बड़े घर के हैं। उस मान का सहारा लेकर के चोरी कर ली। महाराज के कमरे से आपने चांदी का बर्तन चुरा लिया। चांदी तो 1 किलो की गई, लेकिन तुम्हारे जीवन में उसके बाद जो बर्बादी आने वाली है वो उसकी 100 किलो की होगी। पहले तुम्हारी छाती कटेगी, छाती कटने के बाद तुम्हारे पिता का धन कटेगा, धन कटने के बाद परिवार वालों में क्लेश कटेगा। क्लेशी क्लेश होता है, एक घर के अंदर कोई रोग हो जाए, क्लेशी क्लेश। उसके बाद वो जो चांदी का बर्तन तुम चुरा करके लाए थे, वो चांदी का बर्तन तुम्हारी दवा दारू में एक दिन बेचना पड़ जाएगा, तुम्हारे काम भी नहीं आएगा। इससे अच्छा है जो है उस पे काम चला लो भैया। हमारे पास स्टील का है तो स्टील से चला लेते हैं, जिसके पास पीतल का है वो पीतल में चला ले, जिसके पास पुण्य वैभव है वो चांदी में। हमने सोने के बर्तन देखे, 2 किलो सोने के बर्तन देख करके आया अभी इंदौर में। दिल्ली के बहुत बड़े बाबू थे, उन्होंने इंदौर में बनवाया सोने का बर्तन, हाथ में लिया तो चकमक चकमक चकमक। हमने कहा इतना कैसे? बोले होता महाराज, बनाने वाले बनवाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हमारी मति कैसी मारी गई कि हमने प्रयत्न पूर्वक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह किया। उसका परिणाम निकला वक्त से पहले हमारी मौत हुई। प्रभु की मौत नहीं होती। वे अजराय हैं, अभवाय हैं, स्वरूपः शुभगस त्यागी परमर्दसो। क्या क्या नाम है प्रभु का? 1008 नाम पढ़िएगा। जिन सहस्रनाम स्तोत्र उठाइए, जिन सहस्रनाम स्तोत्र उठा करके प्रभु का 1008 नाम पढ़ो और अपने आप में सोचो कि प्रभु जो तुम्हारे पास है वो सब मेरे पास होता तो मैं दुनिया का कितना खूबसूरत इंसान होता। अगर आप दूसरे का क्लेश हर पाते, आप सुंदर दिख रहे होते, सब सुंदर था, सब था महाराज, एकदम से यहाँ पे काले काले दाग निकल आए, 5, 7, 8 चेचिस पड़ गई। चेचिस के दाग पड़ जाते हैं ना, काले काले गड्ढे वाले दाग हो गए। अब चेहरा ही काला पड़ गया। किसी चेचक के दाग निकल आए, अब चेचक के दाग में गड्ढे गड्ढे हो गए। क्यों हो गए? तुम जब पैदा हुए थे तब तो बहुत सुंदर दिखते थे, अब तुम काले क्यों हो गए? जब तुम पैदा हुए थे तब तो तुम्हारे ओंठ बिल्कुल गुलाब की पत्ती के जैसे थे, अब तुम बर्बाद क्यों हो गए? महाराज जी, मौसम का प्रभाव, मौसम का नहीं, तुम्हारी कसाई का प्रभाव।
जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।